मई में आसमान से बरस रही आग। कई राज्यों में पारा 47 डिग्री के पार। नौतपा में लोगों का हाल बेहाल। पीएम मोदी की अपील, खुद को रखें हाइड्रेटेड। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी है। देश के कई राज्यों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। दिल्ली से लेकर श्रीगंगानगर तक आसमान से आग बरस रही है। देश के कई राज्यों में लू का रेड अलर्ट जारी है। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सके अवश्य बरतें। कृपया स्वयं को हाइड्रेटेड रखें। घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें। ऐसे मौसम में आपकी संवेदनशीलता भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। यदि संभव हो तो किसी प्यासे व्यक्ति को एक ग्लास पानी अवश्य दें। मैं ऐसे लोगों की सराहना भी करूंगा जो अपने घरों के और दुकानों के बाहर मटके में जल रखते हैं ताकि कोई भी उनसे पानी पी सके। जब भी संभव हो अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और अन्य प्रियजनों को फोन कर उनका हाल चाल अवश्य पूछें। उन्हें पर्याप्त पानी पीने, दोपहर की तेज धूप में बाहर न निकलने और जितना हो सके आराम करने की सलाह दें। इस प्रचंड गर्मी में हमें अपने आसपास के पशु पक्षियों को भी नहीं भूलना चाहिए। अपने घर, बालकनी, छत, दुकान या ऑफिस के बाहर पानी से भरा एक छोटा सा बर्तन रखना भी किसी प्यासे पक्षी के लिए जीवन दान बन सकता है। आइए इन कठिन दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ध्यान रखें। राजधानी दिल्ली में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। दिन के वक्त लोग घूमने निकलने से बच रहे हैं। वहीं लोटस टेम्पल में दोपहर 12 बजे के बाद पर्यटकों की संख्या में कमी आ रही है। आज के समय में सुबह में घूमना ज्यादा बेहतर है क्योंकि 11 बजे के बाद काफी तेज धूप हो जा रही है यहाँ पे। तो घूमने के बाद पॉसिबल नहीं है घूमना। नहीं, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं। क्या कहेंगे, टूरिस्ट में भी अभी तो काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। जी जी, तो क्या सुबह ही लोग ज्यादा काफी ज्यादा। अभी मुझे लगता है कि सुबह में काफी भीड़ थी और अभी भी भीड़ है, लेकिन अब मुझे लगता है 10-11 बजे 11 बजे के बाद से खाली होना शुरू हो जाएगा। सुबह धूप ज्यादा होने के बाद 12-12:30 बजे के बाद पब्लिक डाउन हो जाती है। अच्छा। फिर 4 बजे आती है। नौतपा में लोगों का हाल बेहाल है। वहीं दुनिया में श्रीगंगानगर विश्व का 5वां सबसे गर्म शहर बन गया है। मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे श्रीगंगानगर का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार असहनीय गर्मी पड़ रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ORS के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं और गर्मी से बचाव संबंधी जागरूकता संदेश भी दिए जा रहे हैं। गर्मी का आलम ऐसा है कि पूछो ही मत। सूरज आग बरसा रहा है। धूप का थप्पड़ ऐसा है कि यूं महसूस होता है जैसे किसी ने गर्म तवे पे बिठा दिया हो। सड़कें पिघल रही हैं, पेड़ भी थककर चुप हैं, बोतल हाथ में लेके घूम रहे हैं, फिर भी गला है कि सूखा जा रहा है। लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ का जो इंसान है वो बहुत मेहनतकश है। इतनी भयंकर गर्मी को भी सहकर अपने काम के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसे पता है अगर काम नहीं करूँगा तो 2 जून की जो रोटी है पेट के लिए वो जुगाड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी अगर गर्मी की बात करें तो आसमान में आप देख सकते हैं जो मतलब सूरज की तरफ देखना भी नामुमकिन हुआ पड़ा है। इतनी ज़्यादा गर्मी का कहर जो है यहाँ चल रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है जी। बच्चे और बुजुर्ग हैं, उनका तो कोई हाल है नहीं। और पानी, बार बार पानी की प्यास लग रही है, पानी भी साफ नहीं मिल रहा और गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी वास्तव में बहुत भयानक है और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं और लोगों को भी समझाइश कर रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, साफा लेकर निकले और कोई व्यवस्था बनाकर निकले। जरूरत तो हो तो निकले, नहीं तो अपने घर में रहे। वहीं राजस्थान के चुरू में भीषण गर्मी ने आम जन का जीना मुहाल कर दिया है। दोपहर होते होते सड़कें भट्टी की तरह तपने लगती हैं। तेज गर्मी और लू के थपेड़ों की वजह से बाजारों से भीड़ गायब नजर आ रही है। वहीं डॉक्टर भी लोगों से दिन के वक्त घर से नहीं निकलने की सलाह दे रहे हैं। गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। 45, 46, 47 डिग्री तापमान है। बहुत ज़्यादा लू चले, गर्मी नाम ज़्यादा लू चले भी के लिए मैं तो सुबह घरों छा राबड़ी पी के निकला। लू की चपेट में आने के बाद सबसे पहले मरीज को पूरे शरीर में गर्माहट महसूस होती है। कई बार तेज़ बुखार भी आती है, उसके साथ उल्टी होना, दस्त होना, चक्कर आना और पेट में मरोड़ आना, ये सबसे मुख्य लक्षण है। ऐसे लक्षण दिखते ही तुरंत नज़दीकी अस्पताल में संपर्क करें।
वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने 28 मई तक जिले में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 तारीख तक छतरपुर को रेड अलर्ट में जो है रखा गया है। तो 28 तारीख तक लू चलने की संभावना है। सीवियर जो है हीट वेव चलने की संभावना है। इससे अधिकतम तापमान 20 तारीख को 47.4 डिग्री दर्ज हुआ था। तो अभी तापमान तो इसी रेंज में रहने की संभावना है। आगे जब मानसून का ऑनसेट होगा 1 जून के बाद तो तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है। कुल मिलाकर कहें तो उत्तर भारत के कई राज्य लू की चपेट में हैं और सावधानी बरतने में ही भलाई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 1 जून के बाद तापमान में कुछ गिरावट आने की संभावना है।